वाह यार मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ अन्नी पादो पोगलान लेवल हो गया यार, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद कमरान और आप देख रहे हैं वान टीवी। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्राल में और आज मैं आपको बताऊँगा चित्राल में मौसम गर्मा की मशहूर सौगात खुबानी के जूस के बारे में। खुबानी के जूस की फुल रेसिपी आपको बताएँगे। ये आप अपने घर में अपने बच्चों को भी बनाकर पिला सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी जो है घर में बनाकर पिला सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, खून बनाने में मदद करता है। इसके अलावा माइंड को भी जो है ये फ्रेश करता है। तो ये चित्राल में अगर आप आए हैं तो इस खुबानी के जूस को मौसम गर्मा में आप लाजमी ट्राई करें। इनसे अच्छा जूस जो है चित्राल में कोई नहीं बना सकता। मोहम्मद नज़ीर की शॉप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इनसे फुल रेसिपी जानेंगे और इसके फ़वाइद भी आपको बता दिए हैं। तो इसके लिए आपने जो मेन्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने खुबानी लेनी है। खुबानी को आपने सबसे पहले अच्छी तरह से धोना है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको 7 से 8 घंटे तक आपने खुबानी को पानी के अंदर भिगोना है। उसके बाद आपने हस्बे जायका जो है चीनी लेनी है। चीनी की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये सेकंड स्टेप पे आपने बादाम लेने हैं। बादाम ना हो तो आप जो है खुबानी का जो मगज़ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे स्टेप पे आपने खजूर लेनी है। किसी भी वैरायटी की खजूर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मेन्यू है जिससे जो है खुबानी का जूस तैयार होगा। तो मोहम्मद नज़ीर साहब ये फुल आप हमें बनाकर तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शॉप पे आए और इस रेसिपी को व्यूअर्स के लिए पेश कर रहे हैं। आप जूस को बनाएं और मैं साथ में अपने नाज़रीन को बताना चलूँगा कि ये कैसे कैसे करते हैं। चले आप स्टार्ट करें, लग नाम लगे। फिर इसको जूसर में डालना है, ठीक है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इन्होंने खुबानी को जो है सबसे पहले इसको ग्राइंडर के अंदर डाला है। अभी इसको ग्राइंड करेंगे और 1 मिनट से ज़्यादा आपने ग्राइंड नहीं करना है। इसको ज़्यादा पतला आपने नहीं करना, इसको थोड़ा सा इसको जो है मोटा रखना है। तो नाज़रीन 1 मिनट तक इसको हमने ग्राइंड किया है। अभी इसमें आपने चेक करना है इसको थोड़ा सा कि इसमें जो है अगर आप चीनी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मीठा रखने के लिए। तो नाज़रीन इसमें सेकंड स्टेप में आप इसमें चीनी यूज़ करें। चीनी की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले स्टेप में इसको जो है अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करना है। 1 मिनट से ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा इसको आपने गाढ़ा रखना है। तो चीनी डालने के बाद फिर इसको 15 से 20 सेकंड तक आपने ग्राइंड करना है। नाज़रीन आपने इसको थोड़ा सा इतना ग्राइंड करना है कि इसमें जो चीनी है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें खजूर डालेंगे। खजूर को आपने अच्छी तरह से सबसे पहले धोना है। धोने के बाद इसके अंदर जो बीज है उसको निकाल देना। उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर के अंदर डालना है। खजूर जब आप डाल चुकेंगे तो खजूर डालने के बाद आपने फिर इसे जो है 20 से 25 सेकंड तक इसको ग्राइंड करना है ताकि खजूर जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो नाज़रीन आपने जब खजूर को ग्राइंड करने के बाद इसमें आपने बर्फ़ डालना है। बर्फ़ से यह है कि इसमें थोड़ा टेस्ट भी आता है और ये थोड़ा और ठंडा हो जाता है और इसको पीने में जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप इनको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम इसको बर्फ़ नहीं डालना चाहिए। बस ये जूस जो है आप गर्मियों में तो पी सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में भी आप जो है इसको बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपने बर्फ़ नहीं डालनी। तो बर्फ़ डालने के बाद भी इसको आपने ग्राइंड करना है। सो नाज़रीन जूस अभी फाइनली तैयार हो चुका है और अब इसको जो है सर्व करने का वक्त आ चुका है। तो इसको आप जो है बादाम आपने ग्राइंड करके रखना है। जब आप इसको गिलास में डालेंगे जूस को तो इसके ऊपर खूबसूरती के लिए और टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए आपने बादाम को जो है जूस के ऊपर डालना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो नाज़रीन गिलास आपने कांच का भी यूज़ कर सकते हैं, खूबसूरती में ये इजाफा करता है। इसके अलावा आप और भी जो है गिलास यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। बाकी जो आप जूसेस बनाते हैं घर में उनसे ये है बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैदे की गर्मी को दूर करता है, खून बनाने में मदद करता है, माइंड को फ्रेश रखता है। ये आपने जब आप खुबानी के जूस को गिलास में डाल चुकेंगे तो उसके बाद खूबसूरती के लिए आपने टेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए आपने इसके ऊपर जो है पिसा हुआ बादाम डालना है। जब आप इसको डाल चुके हैं गिलास के अंदर तो फिर आपने इसको हल्का सा ऊपर से जो है मिक्सअप करना है ताकि ये जो है अच्छी तरह के इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से मिक्स हो जाए। जब आप पिएँ तो जो है एकदम से जो है हाँ आखिर तक जो है इसका टेस्ट आपको मिलता रहे। सो गाइस फाइनली अभी ये जो है अभी इसे पीने का वक्त आ चुका है, इसको टेस्ट करने का वक्त आ चुका है। तो मोहम्मद नज़ीर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपने जो रेसिपी बताई मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इस बात देख रहे होंगे वो अपने बच्चों को ये जूस ज़रूर बनाकर पिलाएंगे। बहुत ज़्यादा
ज़बरदस्त फ़वाइद हैं इसके, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और अभी इसको जो है टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका जो है जायका कैसे है, ऑन एयर बताएंगे। तो चीयर्स। वाह यार मज़ा आ गया, मैं कहता हूँ अन्नी पादो पोगलान लेवल हो गया यार, मज़ा आ गया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो आपने इसमें खजूर डाली हुई है उसका भी टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा, और इसके अलावा चीनी और जो आपने बर्फ़ डाली है वो उसका जायका जो है मज़ेदार कर रही है। मुंह में आप जो है इसको जो बादाम आ रहा है उसका बड़ा मज़े का जायका आ रहा है इसके अंदर। और जो है पीने जब आप पीते हैं तो मैदे में जाकर जो है ऐसी ठंड सी महसूस होती है कि मज़ा आ जाता है यार। मैं तो भी इसको पीऊँगा और 3-4 गिलास मैं भाई से जो है पैक करवा के भी लेके जाऊँगा। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चित्राल में कराए हैं तो खुबानी का जूस पिए बगैर बिल्कुल भी ना जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतर जूस आपको कहीं नहीं मिल सकता। इट्स माई गारंटी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। मैं नज़ीर भाई फ़ैन हो गया यार आपका, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया यार। फुल 10/10 मार्क्स देता हूँ मैं इनको, थैंक यू। तो नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।